अगस्त का महीना है और देश अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है जो स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए और जिनकी बदौलत ये आजादी हमें मिली। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे गांव में ले चल रहे हैं जिसे स्वतंत्रता सेनानियों का गांव कहा जाता है। यह गांव है सिवान जिले का बंगरा गांव, जहां कभी आजादी के ताने बाने बुने जाते थे। आज किस हाल में है ये गांव, देखिए हमारे संवाददाता आकाश कुमार के साथ। अगस्त का महीना है और आज़ादी की बात ना हो ये कुछ हजम सी नहीं होती है। आज हम बात करेंगे आज़ादी की और हम बात करेंगे आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले उन सिपाहियों की। आज हम बात कर रहे हैं सिवान के और महाराजगंज मंडल के सिहौता बंगरा गांव की। यह एक ऐसा गांव है जो आज़ादी के मतवालों का गांव था। यह एक ऐसा गांव था जहां से 27 लोगों ने आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। फ्रीडम फाइटरों का यह गांव है। इस गांव में चलते हैं और जानते हैं इस गांव के बारे में और उस कहानी के बारे में जो यहाँ के लोग बताते हैं, जो आज़ादी के मतवाले बताते हैं। 27 लोगों में से मात्र एक व्यक्ति ही जिंदा है। उनसे भी हम बात करेंगे कि आज़ादी कैसे हुई और आज़ादी के बाद का भारत कैसा है। चलिए चलते हैं उस गाँव में और जानते हैं पूरी कहानी। यह गांव है स्वतंत्रता सेनानियों का, बलिदानियों का, उन संग्रामियों का जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल फूंककर अंग्रेजों के चैन लूट लिए। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती के पास का यह गांव बंगरा आज उपेक्षित और लाचार है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसका जवाब आज गांव के लोगों के पास भी नहीं है। मैं डॉक्टर मनोहर सौरभ बंगरा गांव का निवासी हूं। हमारे गांव में 27 स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जिसमें एक अभी जीवित है, मनसी बाबा। मैं उनका पोता हूं। सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो तो दी है, लेकिन उनके गांव का संपूर्ण विकास नहीं हुआ है। वो हरदम चाहते थे कि उनके गांव का विकास हो, परंतु उनके जीते जी यह संभव नहीं हो पाया। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के गांव जीरादेई को तो सब जानते हैं, लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाला बंगरा गांव के योगदान को लोग भूलते जा रहे हैं। का निवासी हूं। मैं सीताराम सिंह स्वतंत्रता सेनानी का पौत्र हूं और मैं जब तक वो जीवित थे तब तक तो सारी सुविधाएं जो इन्फॉर्मेशंस हमें मिलने चाहिए सेनानी के एवज में वो मिलता था, लेकिन उनके मरने के बाद से हम लोग काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ एक कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कार्ड हमारे पास नहीं आता है। ब्लॉक स्तरीय पे कोई पहले फंक्शन होती थी तो सारा इन्फॉर्मेशन या कार्ड हमारे पास होता था। अब हमें बिल्कुल उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहता है। इस पर प्रशासन और लोकल बॉडीज का ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि एक सेनानी के परिवार को। मैं नागेंद्र सिंह, जो स्वतंत्रता सेनानी के शालिग्राम सिंह थे उनके भतीजा हूँ। मेरे गाँव में 32 लोग सेनानी थे, लेकिन उन लोगों की हमेशा अपेक्षा हुई है। न कोई सुविधा सरकार से, न कोई सुध बुध कोई लेता है बंगरा आकर, और यहाँ हर चीज से हम लोग वंचित हैं। कोई विकास का काम यहाँ उन लोगों की तरफ से नहीं होता है। सरकार की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों को न कोई सुविधा है, न सुरक्षा है, न कोई व्यवस्था है। उन लोगों के लिए बस 15 अगस्त 26 जनवरी को लोग खोजते हैं। हम लोग हालांकि पदाधिकारियों से हम लोग आग्रह करते हैं कि आप लोग चलिए। जो कि 28 स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है। जिस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति हुए भारत के, जिस तरह उनकी सरकार उनका जो है अमानत को देखभाल कर रही है, उस प्रकार हमारे बंगरा के गांव को सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि उस ढंग से इस गांव को इतने बड़े गांव में 28 स्वतंत्रता सेनानी होना हमारे गांव के लिए काफी गर्व की बात है। लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते हमारा गांव कभी भी कोई भी सरकारी कोई फंक्शन, कोई स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे जो हमारे गांव के स्वतंत्रता सेनानी गांव में आके ना उनको सम्मानित किया जाता है, ना कुछ किया जाता है। सेनानी स्वर्गीय रघुवीर सिंह जो स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी सिपाही थे, बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव से मैं उन वीर सपूतों को शत नमन करता हूं जो जिले में सबसे अधिक संख्या में स्वाधीनता आंदोलन में अपनी प्राणों की आहुति दी।
और मुझे इस बात का गर्व है कि आज हमारे गांव के बाबा यहाँ पे फ्रीडम फाइटर थे, उनके बारे में क्या कुछ खास बताइए। मेरे बाबा 1930 से तो पहली बार वो नागपुर झंडा आंदोलन में अरेस्ट हुए थे। हाँ, वही उनका मुख्य वहीं से शुरुआत हुआ। और ये 1942 में जितने वो है तो 42 में हुए हैं, लेकिन सबसे पुराने कांग्रेसी हमारे ग्रैंडफादर राम लखन सिंह। पहले फ्रीडम फाइटर। हाँ, पहले। और उन्हीं की वजह से ये मैंने सबसे ज़्यादा हमारे गांव के फ्रीडम फाइटर हुए। 28 फ्रीडम फाइटर अभी आज से लिखित हैं और अलिखित भी हैं, जिनका अभी नाम उनका नहीं, जेल गए हैं लेकिन 2-4 महीने में छूट गए हैं, तो उनका वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। क्या अहम भूमिका रही थी उनकी देश की आज़ादी? देश की आज़ादी में नमक सत्याग्रह से लेकर और जो नहीं होता है छद्म रूप में सब ऑर्गेनाइज करना। अपने यहाँ पर तो राजेंद्र बाबू भी आए हैं, यहाँ तो और जैसे अरे हमारे बाबू तो बगल के थे, गिरीश तिवारी वगैरह, और अब किनके हम नाम गए हैं। और यहाँ पर जो गौरलक्ष्मी है गौशाला, वहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। पंडित नेहरू आए हैं, उनकी पत्नी आई हैं, महात्मा गांधी आए हैं, ऐसे यहाँ पर राहुल शंकरत्यायन आए हैं। तो ये पूरे थी का ये महामंत्री थे बाबा हमारे। नमक सत्याग्रह वहाँ भूमिका निभाई। हाँ, नमक सत्याग्रह यहाँ पर मंदिर है, वहीं पर जाकर वो नमक सत्याग्रह जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। हाँ, और वहाँ पर पहला शुरुआत वहीं से हुआ। और नमक का हम बाबू जी से सुने हैं कि नमक का ये लोग पॉकेट बनाकर वहाँ से सबको घर घर देते थे और बहिष्कार करते थे जो अंग्रेजों वाला बनाया हुआ नमक। इस गांव के 28 लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। गांधी जी और राजेंद्र बाबू के आह्वान पे इस गांव के लोग गोलबंद हुए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने लगे। नमक सत्याग्रह आंदोलन हो या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, इस गांव ने आजादी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बक्सर स्वामी राजेंद्र बाबू, महात्मा गांधी और अन्य कई आजादी के मत वाले महात्मा यहां आया करते थे। ऐसा हम नहीं कह रहे, आप खुद सुन लीजिए फ्रीडम फाइटर्स मुंशी सिंह के जुबानी, जिन्होंने ये सारी बात हमें बताई। 28 स्वतंत्रता सेनानियों में से मात्र एक तंदुरुस्त है जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के एक छोटे अबोध सिपाही थे। उन्होंने क्या देखा, अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, वह सब कुछ बयां कर रहे हैं, आप भी सुनिए। दीवानों का गांव है यह गांव, आज़ादी के प्रेमियों का गांव है। इस गांव में लगभग 28 लोग ऐसे थे जो फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि उन फ्रीडम फाइटरों में से एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनसे हमें बात करने का आज मौका मिला है। हम बात कर रहे हैं मुंशी सिंह जी की, जो फ्रीडम फाइटर हैं। मैं इनसे सीधे सीधे एक सवाल पूछता हूं कि वो समय कैसा था जिस समय आप लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। ये 16 अगस्त 1942 मैं उमा शंकर हाई स्कूल में 8वीं क्लास का विद्यार्थी था। स्कूल चल रहा था, उसी समय गिरीश तिवारी और शंकर नाथ विद्यार्थी, दो नेता कहीं से आए और उन्होंने हम लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों के बीच में भाषण देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बम्बई में हो रही थी, अंग्रेज़ों ने सबको पकड़ लिया है, जेल में डाल दिया है, और जाते समय गांधी जी ने 2 कॉल दिया है। अंग्रेज़ों से कहा है कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और अभी छोड़ो, सुबह होते होते हिंदुस्तान को छोड़ दो, भगवान भरोसा छोड़ दो। और हिंदुस्तान के लोगों से कहा कि डू और डाई, करो या मरो, तुम सरकार का जितना चिन्ह है सब चिन्ह को ख़त्म कर दो। यह कहकर लोग कहाँ चले गए पता नहीं। बगल में ही थाना था, हम लोग थाना पर गए, वहाँ रमजान अली दरोगा लुंगी पहन के बैठे हुए थे और सिपाही लोग तैयार नहीं थे। हम लोग बहुत छात्र थे, बहुत लोग थे, सब लोगों को देख कर दरोगा जी घबरा गए और उन्होंने कहा कि हमको 1 घंटा का समय दीजिए, हम
थाना खाली करके हम चले जाते हैं हम लोग सीमान, और इस थाना को अपने काम में लाइएगा। हम लोग दरोगा जी के बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उजाय गांव के कांग्रेसी नेता थे बलराम सिंह, वो बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि दरोगा जब कहते हैं तो इनको 1 घंटा का समय दीजिए और आप लोग चले जाइए स्टेशन फूकने। हम लोग स्टेशन आए तो सब लोग स्टेशन का पैसा और गोदाम में जो चावल था गेहूँ था उसको लूटने लगे। और जोर जब हम थाने की तरफ आए तो संख्या कुछ कम हो गई, और सिपाही लोग तब तक बंदूक लेकर तैयार हो गए। थाना के आगे सड़क है, उस सड़क पर हम लोग आए तो थाना से 9 सिपाही बंदूक लेकर हम ही लोग को तरफ तान दिए थे। हम लोग थोड़ा थमके, लेकिन तारा देवी ने कहा कि नहीं आगे बढ़ो। हम लोग आगे बढ़े तो फुलेना बाबू सबसे आगे थे। फुलेना बाबू पर सब गोलियां चली और उनके देह पर बहुत गोलियां लगी। 9 गोली लगी थी, सिर में, छाती में, जांग में, बाँह में सब गोली लगी थी, और वहीं वो मर गए सड़क पर ही। तब तक उत्तर के तरफ से बहुत बड़ी भीड़ चली। भीड़ को देख थानेदार वाले तो घबरा गए, और जो बंदूक पूरब की तरफ चल रही थी वो बंदूक अब उत्तर की तरफ चलने लगी। और उस भीड़ के आगे थे बंगरा के दशरथ सिंह को गोली लगी और वहीं वो गिर गए सड़क पर ही। उनको उठा कर लोग सीवान हॉस्पिटल में ले गए। तब तक चारों तरफ से थाने पर पत्थर लोग फेंकने लगे और सिपाही लोग छर्रा चलाने लगे। बहुतों को छर्रा लगा और अपने घर जा कर के 2 दिन 4 दिन के बाद मर गए। इस प्रकार 7 आदमी उस दिन घायल हुए और घर के शहीद हुए महाराज की लड़ाई में। एक बात। दूसरी बात कि महाराजगंज में महामाया बाबू थे और महामाया बाबू का राजेंद्र बाबू से संबंध था, तो महामाया बाबू मीटिंग का आयोजन करते थे और राजेंद्र बाबू बड़े बड़े नेताओं का प्रोग्राम महाराज में रखते थे। नतीजा हुआ कि यहाँ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, कृपलानी सब लोग आए हैं और मौनी बात सभा किए हैं। उमा शंकर हाई स्कूल के सामने सभा हुए हैं और माया बाबू सब सभा का इंतजाम करते थे। और कहा जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन का क्षेत्र बिहार था और बिहार में महाराजगंज था जो राजेंद्र बाबू का कर्मभूमि है और आज़ादी की लड़ाई का केंद्र भी रहा है। और इसीलिए यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब 100 लोग मर गए हैं। 3 जिला में मैं ही हूँ। हर साल राष्ट्रपति के यहाँ जाता हूँ। पिछले साल आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था, काफ़ी अच्छा लगा। हर 3 साल से लगता है। और बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों को वहाँ बैठाया जाता है जहाँ लोकसभा के अध्यक्ष और पहले के प्रधानमंत्री वगैरह बैठते हैं। काफ़ी सम्मान मिलता है। हाँ, फोटो है। उस फोटो में आप देखिएगा कि हम लोग वहाँ बैठते हैं जहाँ बड़े बड़े मंत्री वगैरह बैठते हैं। कम लोगों की पक्ति रहती है। हमने प्रस्ताव किया, पूछा राष्ट्रपति के कर्मचारी से कि हिंदुस्तान भर के स्वतंत्रता सेनानी आए हैं, हम लोगों को यहाँ पक्ति में रखा गया है और उन लोगों को दूर क्यों रखा गया है। तो उसने कहा कि उन लोगों को देखिए, उनकी उम्र देखिए। तो कहा कि ये लोग सही माने में नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा सम्मान नहीं देते हैं। आप लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, प्राइम मिनिस्टर के लायक हैं, तो उन्हीं की कतार में हम लोग बैठाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं मुंशी सिंह जी कि आप लंबे समय तक अंग्रेज़ों से लड़े और जो लड़ाई के बाद जो आज़ादी मिली उस आज़ादी में और आज भी हम लोग आज़ाद हैं, ये दोनों में क्या खास अंतर है? उस समय आज़ादी की लड़ाई की भावना से सब लोग काम कर रहे थे और खादी का कपड़ा पहनते थे, अच्छा काम करते थे, जाति फाति की बात नहीं हो, केवल देश के बारे में लोग सोचते थे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब तो सब जो नेता हैं, नेता के प्रति लोगों का खराब आइडिया हो गया है। ये नेता लोग पैसा बनाने में लगे हुए हैं, जो प्रशासन के लोग हैं वो पैसा बनाने में लगे हुए हैं। चारों तरफ छिनतई है, भ्रष्टाचार है, केवल पैसा 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 की बात होती है। और ऐसा लोग समझते हैं कि राजनीति पैसे से चलती है, इसलिए जनता के बीच में काम करना या आज़ादी के समय जो आंदोलन होता था वैसा आंदोलन करना अब कोई नहीं करता है, क्योंकि वो समझते हैं कि आंदोलन से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पैसे से होगा। इसलिए पैसा बनाने में ज़्यादा लोग लगे रहते
रहते हैं और जनता का सेवा करने में कम लोग रहते देश के लिए कोई काम हैं, कोई काम नहीं करता है। नहीं। यही अंतर है पहले का। हाँ, बहुत अंतर है, तो पता नहीं देश कहाँ जा रहा है, कुछ पता ऐसा होना चाहिए आपकी नज़र में? ये जनता सरकार को चुनती है जनता के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, जनता के तकलीफ को कम करने के लिए, लेकिन सरकार का जनता का कोई संबंध नहीं है। सरकार को मालूम नहीं है कि जनता को क्या तकलीफ है। किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिलने से लोग छिनताई कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। मैं इंग्लैंड गया था तो इंग्लैंड में नौजवान लोग नौकरी नहीं करते हैं, उनको इतना बेकारी भत्ता मिलता है कि वो मज़े से ज़िंदगी चलाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में बेकारी भत्ता है कि बातें नहीं होती है। हम लोग कहते हैं कि नौजवानों को या तो काम दीजिए और नहीं तो जिंदा रहने के लिए बेरोजगारी भत्ता दीजिए, जैसा दुनिया भर में रिवाज है। इससे भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा। हाँ, दुनिया भर में रिवाज है, तो दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है हिंदुस्तान में क्यों नहीं चलेगा? लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं है। पहला सवाल है कि नौजवानों को काम दो या बेरोजगारी भत्ता दो। उसके बाद सवाल है किसानों का। किसान खेती करना अब लाभदायक नहीं मानते हैं, वो समझते हैं खेत बेच करके रुपया से हम लड़के को नौकरी लगा दें, क्योंकि खेती लाभदायक नहीं रहा। अब तो और भी होगा, पहले था कि सरकार दाम तय करते थे और व्यापार मंडल में लोग खरीदते थे, वो भी खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये है मुंशी सिंह जी जो फ्रीडम फाइटर हैं और लगातार ये बता रहे हैं कि पहले की आज़ादी में और आज की आज़ादी में क्या अंतर है। इन्होंने ये भी बताया कि पहले लोग भ्रष्ट नहीं थे, पहले लोग देश के लिए जीते थे, लेकिन आज खुद के लिए जीते हैं, पैसों के लिए जीते हैं। किसी भी काम में सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए। इन्होंने कुछ ऐसे सवाल भी किए जिस पे सोचना लाजमी है। वो सवाल है किसानों को सही व्यवस्था मिले, युवाओं को रोज़गार मिले या फिर उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिले। ऐसे में उन्हें जो युवा अपराध कर रहे हैं, जो युवा लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता मिलने लगेगी तो अपनी ज़िंदगी चैन से जीने लगेंगे या फिर उन्हें नौकरी मिलेगी तो फिर वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो सोच इनकी अच्छी है और ये आज़ादी के साथ जुड़े रहे हैं। हम इनको बार बार नमन करते हैं और इनकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश, दूरदर्शन।